रामराज आवाहन मिशन, एक मिशन जो धरती पर फिर से रामराज बनाने पर काम कर रहा है। आओ चलो चर्चा करते हैं जागरण की, जो हमारी रामपन की बुक पार्ट 20 के पेज नंबर 25 पर लिखा है। जागरण, यह जो बात है अत्यंत महत्वपूर्ण है एवं समझ लेनी अत्यंत आवश्यक है। मैं कौन हूँ? जगत में हमें तो या औरों को हमारी पहचान तो सिर्फ हमारे कपड़े, हमारी पदवी, हमारा नाम आदि, हमने जिस प्रकार के कपड़े पहने हुए हैं वह ही है, वरना हम तो हैं ही नहीं। अंधकार नहीं होता है, यह तो प्रकाश का अभाव है। अगर प्रकाश नहीं है तो अंधकार है, मतलब अंधकार कुछ नहीं होता है। अंधकार तो प्रकाश का अभाव है, अगर प्रकाश नहीं है तो अंधकार है। अहंकार आत्मा का अभाव है। जब तक आत्मा का ज्ञान नहीं होता तभी तक इंसान को अहंकार होता है। यह ना मारा जा सकता है ना मिटाया जा सकता है, मगर जब हमें आत्मा का ज्ञान हो जाता है तो यह स्वयं ही नहीं रहता। अब जागरण के 3 सूत्र हैं। एक तो जगत को होश पूर्वक देखें। मन एवं दृष्टि एक ही जगह, जहाँ देख रहे हैं वहीं मन है, और जहाँ मन है वहीं दृष्टि है। इस नज़र से इस जगत को होश पूर्वक देखें। दूसरे, मन के प्रति जागना, मन को देखना, मन से देखना। पता चलेगा कि जो देख रहा है एवं जिसे देखा जा रहा है, अर्थात विचार, दोनों अलग अलग हैं। पता चलेगा कि 2 विचारों के बीच में जगह भी है, स्पेस भी है। वही मैं हूँ, निरंकार। आत्मा का जागरण यह स्वयं घटित होता है जब ऊपर के 2 जागरण होते हैं, तो तीसरा स्वयं ही हो जाता है। यह है शून्य में, निर्विचार में स्थापित होना। जागरण के लिए हमें तोड़ने हैं ज्ञान का बंधन, कर्म का बंधन, अहंकार का बंधन। जब ये 3 बंधन टूटते हैं तो हमें जागरण, आत्मा का जागरण, आत्मा का ज्ञान हो ही जाता है। कितनी सुंदर बात है, समझने वाली बात है कि इंसान अपने को बाह्य रूप से ही जानता है। अंदर से होने का तो उसको ज्ञान ही नहीं है। वह तो बाहर से ही जानता है कि मैं राजीव गुप्ता हूँ, मैं दिनेश हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मैं आर्किटेक्ट हूँ। उसकी पदवी से, उसके कपड़ों से, उसके जाति से आदि, इन्हीं सब चीज़ों से इंसान को अपनी पहचान है। और इस पहचान होने का उसको अहंकार हुआ रहता है। इस पहचान होने का उसको अहंकार रहता है, और वह इसी में स्थित रहता है। जबकि हकीकत तो कुछ दूसरी है। हकीकत तो ये है कि ये शरीर तो मात्र आत्मा का सारथी है, मात्र आत्मा के लिए काम करता है, मात्र आत्मा के आदेशों का पालन करता है। हकीकत में तो मैं एक आत्मा हूँ,
जो मेरे अंदर प्राण, जो आत्मा बैठी हुई है, हकीकत में तो वो मैं हूं, जो अजर अमर है, ना कभी मरती है। बस ये है, जब तक उसका ज्ञान नहीं होता तभी तक इंसान इस अंधकार में रहता है, इस भौतिक जगत में ही विचरता रहता है। और जैसे जैसे उसको आत्मा का ज्ञान होता जाता है, वैसे वैसे वह समझता जाता है कि मुझ में और औरों में कोई फर्क नहीं है, मैं तो कहीं और से कंट्रोल हो रहा हूं। ये सब जगत तो मात्र मिथ्या है। ये जो जगत है मात्र एक माया स्वरूप है, एक स्वप्न जैसा है। जैसे जैसे उसको आत्मा का ज्ञान होता रहता है तो उसको ये जगत का मायापन महसूस होने लगने लग जाया करता है। वह इस अंधकार से दूर होने लग जाया करता है, उसका ये अंधकार दूर होने लग जाया करता है कि वह मात्र एक इस भौतिक जगत का अंग है। और कहते हैं कि जब वो उसको आत्मा का ज्ञान होता है, मन का ज्ञान होता है, श्वासों का ज्ञान होता है, तब वो देखता है कि श्वास भी श्वास चल रही है, ठहर रही है, आ रही है, जा रही है, ठहर रही है। तो बीच बीच में स्पेस भी है। और ये जो स्पेस है यही निर्विचार की स्थिति है, निराकार की स्थिति है। और जब इंसान इस स्थिति को भी महसूस करने लगता है, जानने लगता है, तो वो निराकार को पहचानने लगता है, निर्विचार होने लगता है और उसकी आत्मा का उत्थान होता है। और जब ऐसा होता है, आत्मा का ज्ञान होता है, तो उसका अहंकार स्वयं ही नष्ट हो जाता है, उसका अहंकार रह ही नहीं पाता है। और यह तभी तक रह पाता है जब तक उसको आत्मा का ज्ञान नहीं होता। ये है जागरण, आत्मा का जागरण। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय। और जैसे हम ये रामराज की राहें बना रहे हैं, भौतिक से आध्यात्मिक जगत में इंसान की सोच को ले जा रहे हैं, मन को पहुंचा रहे हैं, हम चाहते हैं हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, कमेंट एवं फॉलो करें और हमारे चैनल रामराज जी आवान मिशन को सब्सक्राइब भी करें, ताकि ये जो भाव हैं, जो विचार हैं, जन जन के मन तक पहुँचें और लोगों के मन उसमें स्थापित होकर के राममय हो सकें। जय श्री राम।